हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक वन वर्ड को और क्वेश्चन नंबर 62 से। क्वेश्चन नंबर कौन से 62 से स्टार्ट करेंगे। और 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए साथियों। समथिंग दैट, जो कि कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको कि हम टाल नहीं सकते, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल ये शब्द मैंने बहुत बार आपसे डिस्कशन किया है। कॉरिजिबल क्या होता है? जो करेक्ट करने से रिलेटेड होता है, करेक्ट करेक्ट करने से रिलेटेड होता है। यानी इन लग गया ना, तो इसका मतलब होता है असुधार्य। क्या होता है ये? असुधार्य, यानी जिसके अंदर सुधार नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, अब अपने पास पॉइंट नंबर सेकंड है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनएविटेबल। ठीक है ना, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको कि हम क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, यानी जिसको टाला नहीं जा सके, टाला न जा सके, न जा सके, उसको हम और यूज कर सकते हैं, जैसे अटल का प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर यही बात बोली जा रही है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इनएविटेबल होता है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब अपना आंसर आ गया तो जनरली हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, पीछे वाले जो दो ऑप्शन बच गए उनको नहीं देखते। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों और जो ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके। यहां पर इनएस्टिमेबल, एस्टिमेट आपने सुना होगा कि जैसे किसी की शादी होती है, उसमें जो हलवाई वगैरह होते हैं वो कितना सारा सामान वहां पे बनवाते हैं, उसका बोलते हैं ना एस्टिमेट, अनुमान लगाना। और यहां पर इनएस्टिमेबल, इनएस्टिमेबल का मतलब होता है जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपरिमेय। क्या यूज कर सकते हैं? अपरिमेय। ठीक है, क्या यूज किया जा सकता है? अपरिमेय शब्द को यूज किया जा सकता है। या फिर इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं जो अमूल्य है, ठीक है ना, उस शब्द के लिए भी यूज किया जा सकता है। अपरिमेय शब्द का भी यूज किया जा सकता है। आपको 1.5 गुना या 2 गुना करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट ही चल रहा हूं। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल होता है जिसको जीता नहीं जा सके, वो कौन होता है? अजेय होता है। क्या होता है? अजेय होता है। ठीक है, तो अब अपना आंसर तो यहां पे बी आ गया, डजेंट मैटर, बट अपने पास चारों का ऑप्शन आ गया। तो इससे अपने को बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट अपने को ये होगा कि अगर इनसे रिलेटेड इन फ्यूचर कहीं पे अपने पास ऑप्शन आता है तो शायद कि हम उस चीज को गलत कर पाए, है ना। नहीं गलत कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु बिलीव्स प्लेजर इन द हाईएस्ट गुड। ठीक है, ये कह रहा है वन हु बिलीव्स, एक आदमी जो विश्वास करता है, ठीक है ना, एक आदमी जो विश्वास करता है, प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड। इसका मतलब क्या होता है? प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड। ठीक है ना। सबसे पहले अपने पास एक ऑप्शन है एल्ट्रुइस्ट। क्या ऑप्शन है अपने पास में? एल्ट्रुइस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, इसके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं और वो शब्द होता है परोपकारी। क्या होता है भाई? परोपकारी। सभी को दिख रहा है आराम से? इस शब्द का क्या होता है? ये होता है परोपकारी। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं परोपकारी। ओके, दूसरा अपने पास में शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट क्या होता है? हेडोनिस्ट जिसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती रहती है कि भाई सुखवादी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुखवादी। क्या बोलते हैं? सुखवादी। ठीक है, ये हेडोनिस्ट होता है। ठीक है, ऊपर वाला होता है परोपकारी, नीचे वाला हेडोनिस्ट हो गया। ठीक है ना। एक होता है फेटलिस्ट। अब देखो साथियों, फैट का मीनिंग क्या होता है? फैट। अब वो को नहीं कि भाई कहीं चौराहे में पैर रखा गया, फैट में आ गयो, है ना, ऐसे नहीं होता। फैट का मतलब होता है भाग्य।
तो ये होता है भाग्यवादी, यानी जो भाग्य में वगैरह में विश्वास रखता है उसके लिए यूज करते हैं भाग्यवादी शब्द को। ठीक है, और एक है मिसोजिनिस्ट। क्या है? एक है मिसोजिनिस्ट। ये मिसोजिनिस्ट जो वर्ड है ना, ये क्या होता है? ये होता है स्त्री द्वेषी। क्या होता है? स्त्री द्वेषी। समझ गए कि जो स्त्रियों से द्वेष रखने वाला होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अब आप देख लो, वन हु बिलीव्स प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड, यानी कि जो सुख को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, जो सुख के ऊपर ज्यादा रहने की कामना करता है, इच्छा करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ये हेडोनिस्ट वर्ड का यूज करते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 8:10 शाम के डेली क्लास होती है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द एग्जाम एक्स टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करो। जितने भी सारी न्यूज हैं, क्विज हैं, आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है 64 रिटर्न स्टेटमेंट अंडर स्वॉन, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है एक लिखित, क्या होता है? जो लिखित रूप में होता है। स्टेटमेंट आप समझते हो कथन होता है। स्वॉन का मीनिंग होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। ठीक है, अंडर ऑथ, ऑथ समझ रहे हो ना, ऑथ ये एक ही चीज है। ठीक है ना, अंडर ऑथ। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो, ठीक है, एपिटेफ क्या होता है? एपिटेफ क्या होता है? एपिटेफ, एपिटेफ होता है जैसे कब्र वगैरह के ऊपर लिखा हुआ लेख होता है ना, कि उसकी मृत्यु कब हुई, है ना। समाधि के ऊपर जो लेख लिखा हुआ होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कब्र वगैरह के ऊपर लिखा होता है कि उसकी डेथ कब हुई, है ना, क्या नाम था, पापा का नाम क्या था, कब जन्म हुआ, वो। एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट किसको बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं शपथ पत्र को। किसको बोलते हैं? शपथ पत्र को। शपथ पत्र को क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, अगला है टेस्टिमेंट। टेस्टिमेंट क्या होता है? टेस्टिमेंट का मतलब वसीयतनामा, प्रमाण, इस तरीके का शब्द होता है ये। ठीक है, और एक है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या होता है? ऑटोग्राफ होता है जैसे किसी व्यक्ति का हम क्या लेते हैं? सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हस्ताक्षर शब्द का। किसका यूज करते हैं? हस्ताक्षर का। तो एक ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट जो स्वॉन वगैरह के ऊपर आता है, तो प्रमाण पत्र होता नहीं है, हस्ताक्षर नहीं होता, कब्र के ऊपर लिखा हुआ लेख जो है वो स्वॉन नहीं होता, ये होता है एफिडेविट। क्या होता है? एफिडेविट। कल को अगर आप नौकरी लगोगे और इंस्टेंटली आपके पास कोई बहुत नॉर्मल सा एक कागज जो है वो आप ला नहीं पाए जल्दबाजी में, तो आप एफिडेविट दे दोगे कि 15 दिन में, 20 दिन में मैं जमा करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिडेविट होता है शपथ पत्र। ठीक है, एफिडेविट। ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास 64। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65, ओके। अपन थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं डेली। ठीक है, चलिए देखो 65 में क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन, जो आधारित होता है रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। ठीक है, चलिए देखिए भाई क्या होता है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन विम यानी कि पर्सनल चॉइस जो रैंडमली अपने अंदर आती है, जिसके लिए अपन यूज कर सकते हैं मन माना, जैसे मनमानी होती है ना, उस तरीके से। ठीक है, ओके, मनमाने तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं इसके लिए एक और शब्द यूज किया जा सकता है, स्वेच्छा। क्या होता है? स्वेच्छा। ठीक है, इस शब्द का हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्वेच्छा शब्द का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखो आर्बिट्रेरी क्या होता है? आर्बिट्रेरी क्या होता है? आर्बिट्रेरी होता है स्वेच्छा, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। ठीक है ना, अगला देखो ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी जैसे अपन हेल्पिंग वर्ब वगैरह पढ़ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। तो यहां पे ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक यानी हेल्पिंग। ठीक है, एक एलिग्री होता है। ये क्या है? एलिग्री। एलिग्री क्या होता है? रूपक कथा होता है। क्या होता है ये? रूपक कथा।
अगर आप यहां पे ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 वर्ड्स आपके पास होंगे, और फिर आप इंग्लिश को समझने की कोशिश करना, देखना कितनी इजी हो जाएगी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो गए अपने पास में। और चौथा देखिए, एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस चलने के लिए काम आती है, चलाने के लिए काम आती है, तो एम्बुलेटरी होती है चलने योग्य। क्या होती है? चलने योग्य। अब आप ऊपर देख लो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए कि बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, जो अचानक चॉइस के ऊपर होता है ना, पर्सनल विम के ऊपर, वो होता है स्वेच्छा। यानी हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करते हैं वो होती है स्वेच्छा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे, मूव करते हैं। 66 ये देखो, ठीक है ना, गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, जैसे गवर्नमेंट होता है ना, अगर वेल्थी की जगह पे मैं पीपल लिख दूं, ठीक है, अगर वेल्थी की जगह पे, पीपल की जगह पे मैं मोनार्क लिख देता हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? यानी कि गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, वेल्थी पीपल, ठीक है, तो एक तो होता है प्लूटोक्रेसी, एक होता है ब्यूरोक्रेसी, एक है एरिस्टोक्रेसी, एक है थियोक्रेसी। ये अपने पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो, जब लोगों का होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, तो वो होता है बेटा लोकतंत्र। और लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, मोनार्क, मोनार्क क्या होता है? आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, मेकिंग ए साइंटिस्ट, रिचर्ड एब्राइट का, जिसके अंदर साइंस बनने की एक प्रक्रिया, साइंटिस्ट बनने की एक प्रक्रिया है, और उसके अंदर जो बटरफ्लाईज होती हैं उनके माइग्रेशन की बात होती है, तो वहां पे मोनार्क, और जो तितलियों का राजा, उसका हेड, वो होता है मोनार्क। ठीक है, और वेल्थी होता है धनवान लोग। क्या होते हैं? धनवान लोग। अब देखिए, गवर्नमेंट रन बाई द वेल्थी, जो धनवान लोग हैं वो, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले अपने पास एक नाम आ रहा है, कौन सा? सबसे पहले अपने पास नाम आ रहा है प्लूटोक्रेसी। क्या होता है? प्लूटोक्रेसी। ये होता है धनवान लोगों का शासन, धनवानों का शासन, पैसे वालों का शासन। ठीक है, शासन। इसके बाद में देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है अधिकार, अधिकारी होते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है। अधिकारी, अधिकार शाही, ये शाही है, अधिकार शाही। एक है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जैसे राजघराने के अंदर कोई होता है ना, राजघराना, उसके जो नोबल लोग हैं, राजघराने से रिलेटेड शासन। और एक होता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी होता है जब शासन होता है वो धर्म के आधार पे होता है, धर्म के आधार पे। अब ऊपर वाला अगर देखिए क्वेश्चन, ये कह देता है कि गवर्नमेंट बाय द रिलीजन, तब आप कहोगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक अपने पास क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 है। ध्यान रखने की बात है कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, पर्सन, एक आदमी जो एक्सेसिवली क्या करता है? एक्सेसिवली क्या करता है? एक आदमी जो, पर्सन एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। एक आदमी, एक आदमी, जैसे कि मैं बहुत मोटा हो गया तो मैं बहुत चिंता करूंगा कि क्यों हो गया, है ना। एक मैं बहुत पतला हूं तो फिर मैं चिंता करूंगा कि भाई मैं इतना कमजोर कैसे हूं। ठीक है, एक आदमी एक्सेसिवली का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, कंसर्न, चिंतित रहता है, अबाउट हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको अब क्या बोलते हैं? ठीक है, देखिए, सबसे पहले अपने पास में एक वर्ड है, इन शब्दों को पहले ऐसे स्किप नहीं करना है, इनको बोलना है जैसे भी अपने से बोला जा रहा है। जैसे कि ये हो गया हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, एक है फिलेंथ्रोपिस्ट, दूसरा शब्द क्या है? फिलेंथ्रोपिस्ट। तीसरा कौन सा है? पेड्रिटिएशन। ठीक है, और चौथा कौन सा है? डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, पेडिएट्रिशियन। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया? पेडिएट्रिशियन। ठीक है, और एक हो गया हाइपोकॉन्ड्रिक, दूसरा है फिलेंथ्रोपिस्ट, पेडिएट्रिशियन।
डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये अपने पास 4 शब्द हैं। जो पहला होता है अपने पास में हाइपो, इसको बोलते हैं भ्रमग्रस्त। क्या बोलते हैं? भ्रमग्रस्त बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, ये शब्द आपके सामने कई बार आ गया है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी मानव हितैषी, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं परोपकारी मानव हितैषी इस तरीके से। ठीक है, अगला जो है इसके लिए, ये आपने कहीं पे भी नाम सुना होगा, जैसे बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बाल झड़ रहे हैं और उस झड़ने से रोकने के लिए रोग विशेषज्ञ, यानी बालक, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड। ठीक है ना। और ये कौन होता है? ये होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग से संबंधित। अब देखो, चारों के चारों ऑप्शन अपने पास में एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। आपसे पूछे कि जो स्किन वगैरह से रिलेटेड होता है उसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं। अगर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो कौन होगा, अगर हम परोपकारी या मानव हितैषी की बात करेंगे तो क्या होगा, और एक्सेसली कंसर्न अबाउट आवर ऑन हेल्थ तो हम किस तरीके के होते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वाला ऑप्शन बता करके कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, कि अगर धर्म के ऊपर आधारित हो तो देखो अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी पे है। गवर्नमेंट बाई देखो किसके द्वारा? प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होते हैं? प्रीस्ट होते हैं एक तरीके से पुजारी, जिसको हम बोलते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं धर्म गुरु। प्रीस्ट कौन होते हैं? धर्म गुरु होते हैं। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक ऑप्शन की जो हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट स्किप्ड ऑप्शन। ओके, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले देखो, यहां पे अपन ने ये बात करी थी डेमोक्रेसी। देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है कि हम जीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि राजस्थान की कैपिटल सिटी है ना, अगर आपको आ रहा है तभी आप उसका आंसर जयपुर बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे उसको। लेकिन आप जोधपुर को, जयपुर को किस बेस पे हटा रहे हो? जब आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो। अब उसमें तो क्या हो गया, रट्टा मारा गया कि जयपुर है तो है। ठीक है, अब चारों में से नहीं आ रहा है तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से किसी एक ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं, लेकिन यहां कर सकते हो। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, आप कह रहे हो पृष्ठ पुजारियों का, तो लोकतंत्र नहीं होगा भाई, धर्मगुरु का, धर्म के आधार पे। ठीक है, एक होता है अपने पास प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी थोड़ी देर पहले बात आई थी कि ये तो जो रिच लोग होते हैं ना, उनका शासन होता है। ठीक है, मोनार्की बोले सर ने कहा था 10th क्लास वाली बुक के हिसाब से, मोनार्क होता है राजा, तो ये तो राजशाही होता है। तो बच गया अपने पास एक थियोक्रेसी। क्या बच गया अपने पास में? एक थियोक्रेसी बच गया, इसको बोलते हैं धर्म के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, समवन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। समवन, वो आदमी हु जो प्रिटेंड करता है, मतलब बहाना बनाता है, टू बी बनने का, व्हाट ही इज नॉट जो कि वो है नहीं। जैसे मान लो कि मैं दिखावा बहुत करता हूं जबकि अच्छा होने का, जबकि मैं अच्छा हूं नहीं, है ना। मैं बहुत बुरा हूं लेकिन अच्छा होने का दिखावा करता हूं। मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन अच्छा होने का दिखावा करता हूं। तो इसका मतलब समवन हु प्रिटेंड्स, एक आदमी जो प्रिटेंड करता है, जो बहाना बनाता है, जो दिखावा करता है, टू बी व्हाट, टू बी बनने का, व्हाट ही इज नॉट जो कि वो है ही नहीं। इसका मतलब आप कहते हो ना, बोले ज्यादा ढोंग ना कर। क्या बोलना? ढोंग ना कर। और ढोंगी को क्या बोलते हैं? ढोंगी को क्या बोलते हैं? ढोंगी को क्या बोलते हैं आप देखो। अब इसमें देखो, डिप्लोमेट है, इंट्रोवर्ट है, मार्टियर है और हाइपोक्रिटिक। ठीक है, एक हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या होती है? आप ध्यान से सुनना, हिपोक्रेसी होता है पाखंडी या ढोंग, तो ये होता है ढोंगी, पाखंडी। ये कौन होता है? पाखंडी होता है भाई।
दूसरा क्या है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। एक एक्स इसके आगे एक्स लग जाए ना तो वो होता है बहिर्मुखी, ठीक है ना, अंतर्मुखी, ठीक है ना, जो अपने आप में ही रहता है। डिप्लोमेट कौन होता है, डिप्लोमेट जैसे विदेशों में हम भेजते हैं अपने, तो ये होता है कूटनीतिज्ञ, ठीक है। और एक होता है मैटायर, मैटायर क्या होता है, ये होता है शहीद। तो अब आप इनमें से ढूंढ लो कौन सा आंसर होगा कि समवन वो एक कोई भी हु जो प्रिटेंड दिखावा करता है टू बी बनने का, व्हाट ही इज नॉट कि वो क्या नहीं है, यानी वो ढोंगी होता है, हाइपोक्रिट होता है, ठीक है ना, हाइपोक्रिट, ठीक है। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, नेक्स्ट वाला। चलिए देखिए, चेक करो, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रेशन, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, ओपन टू मोर, ठीक है ना, देन वन इंटरप्रेशन, इसका मतलब एक तरीके से अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, वीग होता है, ठीक है। तो जैसे देखो, ट्राइट, ट्राइट का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है, ट्राइट मींस क्या होता है, सिंपल, यानी कि घिसा पिटा जिसको बोलते हो आप, घिसा पिटा, साधारण, ठीक है, ये होता है। एक होता है एम्बिग्विस, एम्बिग्विस क्या होता है, एम्बिग्विस होता है द्विअर्थी, क्या अर्थ होता है, द्विअर्थी, यानी कि जिसके दो अर्थ हो, ठीक है, क्या होता है, द्विअर्थी, यानी जब आपसे कोई बात बोली जा रही है और आपको मैं बोलना कुछ चाह रहा हूं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है, तो ये हो गया अस्पष्ट, क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल होता है अपवाद, अपवाद से संबंधित, ठीक है, अपवाद से संबंधित कि जो रूल से हटके है। और अपोजिट क्या होता है, आपको पता है, एंटोनिम होता है, विलोम शब्द होता है। तो अब आप देखिए ये क्या होता है, ये जो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रेशन, ये होता है एम्बिग्विस। कई बार ये शब्द पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, वीग होता है, वीग धुंधला, और क्लियर, क्लियर स्पष्ट होता है, ठीक है ना, क्लियर क्या होता है, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला, ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप, एक आदमी जिसको नींद नहीं आई, एक आदमी जिसको नींद नहीं आई। अरे भाई नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी लवर हो, ठीक है, रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में नहीं आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसे प्रेम ही हो गया होगा किसी से तो नींद नहीं आ रही है। हो सकता है वो किसी चिंता में हो सकता है उसको ये चिंता हो कि मुझे मेरा एग्जाम है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, है ना, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि, ठीक है, ओके। तो ए पर्सन, एक आदमी, हु इज अनेबल टू स्लीप, जो कि सो नहीं पा रहा है, उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, देखो 71, चेक करिए भाई, फटाफट चेक कर दो, ठीक है, ओके। ये है अपने पास सनम्बलिस्ट, कौन सा वर्ड है, स्नम्बलिस्ट, स्नम्बलिस्ट होता है निद्राचारी, ये क्या होता है, निद्राचारी, निद्रा में चलने वाला, नींद में चले नहीं, कहीं उठ उठ के बात छूटे, ठीक है, उसके लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, निद्राचारी, ठीक है। इंसोम्नियक, ये होता है अनिद्रा, ये होती है अनिद्रा, जिसके अंदर आदमी को नींद नहीं आती। हाइपो, ये देखो हाइपोकॉन्ड्रिक, अभी थोड़ी देर पहले ही नाम आया था कि हाइपोकॉन्ड्रिक एक ऐसा रोग होता है इंसान में जिसमें उसे क्या रहता है, भ्रम होता रहता है किसी चीज का, ठीक है, भ्रम होता रहता है किसी चीज का, ठीक है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है, कैटलपेटिक, कैटलपेटिक क्या होता है, कैटलपेटिक ये होता है जैसे स्नायु तंत्र होता है उसके अंदर, यानी कि अपने इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोमा लाइक स्टेज, कोमा, कोमा समझ रहे हो ना, आदमी वो
कोई मतलब कि ऐसे कोमा वो वाला नहीं लगने वाला, जैसे कोमा में चला जाता है, थोड़ा सुन सी हो जाती है ना, किसी तरीके से काम नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो आज के इस 10 क्वेश्चन के साथ आज की अपन इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।